अस्सलामुअलैकुम। तो आज बन रही है ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी चिकन मलाई बोटी हांडी, जिसमें चिकन की बोटी भी ऐसी कि मुंह में जाकर खुल जाए। इसके लिए एक बाउल में आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसे धोकर थोड़े से बड़े पीसेस में काट लिया है। बोटियां थोड़ी साइज में बड़ी ही रखिएगा। अब इसमें 1 चाय का चमचा भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा भरकर अदरक का पेस्ट, 1 कप गाढ़ा दही, 1 चाय का चमचा पिसी हुई सफेद मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चमचे तीखी वाली हरी मिर्च। यहाँ मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक, 1 चाय का चमचा कुटा हुआ जीरा, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1/3 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/3 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर, 1/3 टीस्पून मिक्स करके लिया है जायफल जावित्री का पाउडर, 2 खाने के चमचे या आधा नींबू का रस और 1 चाय का चमचा कच्चे पपीते का पेस्ट, जो कि चिकन की बोटियों को मलाई की तरह नरम करेगा। इसमें डालकर अब इन तमाम अज़ा को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ ये बात बताती चलूं कि इसमें जितने भी मसाले डाले गए हैं वो ग्रेवी के हिसाब से डाले गए हैं, ताकि दोबारा ग्रेवी में ना डाले जाएं। अब इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं और चलते हैं बाकी तैयारी की जानिब, जिसके लिए एक पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज, जिसे रफली काट लिया है, इसमें डालकर इसको बस इतना फ्राई करना है कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, इससे कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें ये 15 अदद काजू डाल रहे हैं। इसे भी प्याज के साथ 2 से 3 सेकंड रोस्ट करेंगे। अगर आप काजू इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसके बजाय 1 खाने का चमचा खसखस का इस्तेमाल कर लें। यूएई में खसखस बैन है, इसलिए काजू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए काजू भी रोस्ट हो गए हैं। अब इन तमाम अज्जा को पैन से निकालकर अलहदा बाउल में रख लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, और ठंडा होने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल ले रहे हैं। अब जो चिकन 1 घंटा मैरिनेट हो चुकी है, इसमें से सिर्फ चिकन की बोटियों को मसाला हल्का हल्का सा झाड़कर इसे पैन में डालेंगे। जो मसाला बाद में बच जाएगा इससे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तेज आंच पर फ्राई करेंगे, ताकि बोटियां ऊपर से सुनहरी हो जाएं। अब इन सुनहरी होने वाली बोटियों को पैन से निकालकर अलहदा प्लेट में रख लेंगे। इन बोटियों को ग्रेवी तैयार होने के बाद हम इसमें डालेंगे। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 3 खाने के चमचे तेल और 3 खाने के चमचे मक्खन ले रहे हैं। मक्खन को तेल के साथ मिक्स करके पिघला लेंगे। अब जो प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था इसे डालेंगे, और साथ ही जो चिकन की मैरिनेशन का मसाला बचाया है इसे भी इसमें डालकर मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। यहाँ बताती चलूं कि इस टाइम मसालों को अच्छी तरीके से भूनिएगा, वरना ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब जो चिकन की बोटियां फ्राई करके रखी थी इसे डालेंगे। साथ ही इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम या फिर जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है इसे डालकर इन बोटियों के साथ मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि बोटियां मुकम्मल नरम हो जाएं और तेल ऊपर आ जाए। अब 10 मिनट बाद देखिए यकीनन बोटियां गल चुकी हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चमचे जूलियन कट की हुई अदरक और 1 चाय का चमचा कसूरी मेथी डालकर इन तमाम अज़ा को मिक्स करेंगे। अब इस पर कोयले का धुआं देंगे, जिसके लिए एक प्याली रखकर इस पर जलता हुआ कोयला रखेंगे और इस जलते हुए कोयले पर 1 खाने का चमचा तेल डालकर इस पतीली को इसकी लिड से ढक देंगे, ताकि कोयले की स्मोक बाहर ना निकले और तैयार होने वाली मलाई बोटी में बच जाए। अब पतीली से स्मोक खत्म हो चुकी है। अब इसकी लिड हटाकर प्याली को निकाल लेंगे। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार मलाई बोटी हांडी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे, हरा धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे और पूरी पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। शुक्रिया।